हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, काफ़ी समय से आप लोग यूपी टेट के अंतर्गत कह रहे थे और इंग्लिश की क्लासेस को लेकर काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे थे कि इंग्लिश यूपी टेट के और क्वेश्चंस करा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है यूपी टेट 2019 में जो हमारा इंग्लिश का पेपर 1 आया था उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका प्राइमरी लेवल का जो इंग्लिश का पेपर आया था उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और आपको खुद पता लगेगा कि कितना ईजी पेपर आया था, कितनी आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पैराग्राफ से भी जो क्वेश्चंस आए थे वो भी आप लोग बिना पढ़े यानी कि बिना पैराग्राफ को देखे ही सॉल्व कर सकते थे और निश्चित तौर पर ऐसा ही पेपर इस बार भी आने वाला। तो जिन लोगों ने इंग्लिश ली है या फिर आप लोग अगर सुपर टेट की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिए कैसे क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। तो यहाँ से आपका 61 नंबर से क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं आपके इंग्लिश के। और चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनिन जेंडर नाउन। तो यहाँ पर आपको बताना है फेमिनिन जेंडर यानी कि जो आपका स्त्रीलिंग होता है वो इनमें से किस में प्रयुक्त हुआ है। आप लोग चारों ऑप्शंस देखिएगा, सही ऑप्शन का चयन करिएगा। ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड एंड ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को फेमिनिन जेंडर की बात की गई, महिलाओं की बात की गई है, तो वो आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या कि ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड यानी कि सभी महिला सदस्य आ चुकी हैं। तो फीमेल आ रहा है, ये आपका फेमिनिन जेंडर का वर्ड है। क्लियर, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा मेथड आपको बताना जो कि फॉरेन लैंग्वेज, टीचर फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने में और जो उसका स्टूडेंट है उसकी मदर टंग को पढ़ाने के बीच में लिंक को जोड़ता है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो दोनों के बीच में जोड़ने का एक जरिया होता है वो कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटीसी या डीएलएड जिन्होंने किए उन लोगों ने डायरेक्ट मेथड बहुत ही अच्छे से जरूर पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। तो यहाँ आपको बताना कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स की जो कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज आता है उसकी रिटन इंग्लिश को जांचना चाहते हैं तो आप उनमें से क्या करेंगे। तो आप जब कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जब हम बात यहाँ पर पैसेज की कर रहे हैं, पद्यांश या गद्यांश की कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टूडेंट से पढ़वाने की कोशिश करेंगे यानी कि रीडिंग कराएंगे। थर्ड नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया रीड, तो जिससे कि हम जांच सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में बच्चे किस आधार पर उसको सीख रहे हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी यूपी टेट की आंसर की से मिलाए गए सभी ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से कोई भी मत सोचिएगा कि गलत आंसर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। एक ही सेंटेंस दिया गया लेकिन कहाँ पर कंजंक्शन का, कहाँ पर आपके जो अलग अलग प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनका सही प्रयोग किया गया वो आपको देखना है। ऑप्शंस आपके सामने, प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। तो आप लोगों ने ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको जरूर सुना होगा, प्लीज लिसन टू योर टीचर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो दिया गया ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ आपको बताना है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको सही सेंटेंस का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने है, आई डोंट बिलीव हिम, बोथ ऑफ द अबव, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, या फिर नन ऑफ द अबव। बोथ ऑफ अबव का मतलब होता है कि दोनों सही है, नन ऑफ अबव यानी कि कोई भी सही नहीं है। और यहाँ पर जो सबसे करेक्ट है वो आपका पहला है, आई डोंट बिलीव हिम। यही आपका करेक्ट सेंटेंस चारों में से दिया गया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आप लोगों से यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों को पता होगा आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इसके अंतर्गत आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी प्रकार के सभी में 4-4 प्रकार के टेंस बनवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। ही स्टडीड मैनी आवर्स every day, we were listening to the radio all evening, I had written my letter before he arrived, और अगला दिया गया I was getting darker। तो 6 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। I had written my letter before he arrived, had, have और हैज़ ये आपके परफेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग में, पास्ट में, प्रेजेंट में, अलग अलग रूप में इनका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल से 3-4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आर्टिकल हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना नील आर्मस्ट्रांग वॉज, खालिस्तान है, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन खालिस्तान मून। तो मून आ जाए, अर्थ आ जाए, इनके पहले दा लगाया जाता है। और फर्स्ट मैन है यानी कि कोई विशेष बात की जा रही तो उसके पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। यानी कि नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो यहाँ पर आपका 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस को फिल करना है, इसमें आपको बताना है क्या फिल किया जाएगा। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर खालिस्तान ऑर्स। तो इसमें भी आपको बताना है, तो और लिखा है, अगर ऑर्स लिखा होता है यानी कि कई घंटों से, तो हम प्लूरल की बात कर रहे होते, लेकिन और लिखा है और ये आपका आवर जो होता है घंटे को कहते हैं, और 1 घंटे से यानी कि एन आवर लगता है। हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑनर हो गया, आवर हो गया, इनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एन हो जाएगा द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड, यानी कि इसमें आपको प्लूरल में चेंज करना, बहुवचन में बदलना है। शब्द आपके सामने दिया गया ऑक्स। ऑक्स माने आपको पता होगा क्या होता है, बैल होता है, और इसका जो हम प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस इसमें नहीं लगता है, ऑक्सन करते हैं, ई एन लगा देते हैं। यहाँ पर आपका 1st नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सन इस रूप में लिखा जाता है, ये आपका प्लूरल बन जाता है और आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाई एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। तो इसमें से आपको बताना है, ग्रो शब्द दिया गया आपको, ये आपका कैसा शब्द है, ये आपका शब्द क्रिया रूप में दिया गया और इसको हमें नाउन में चेंज करना है। तो हम किस रूप में इसको चेंज करेंगे। ग्रो माने होता है बढ़ना, और इसे हम टीएच लगा देंगे, ग्रोथ बना देंगे, तो ये आपका बन जाएगा नाउन शब्द। उसका अर्थ भी बढ़ने को लेकर होता है, लेकिन वो किस में चेंज हो जाएगा, संज्ञा शब्द में परिवर्तित हो जाएगा और आपके सामने वर्ड आ जाएगा ग्रोथ। इस रूप में हम लोग लिखते हैं वृद्धि, जिसको कहा जाता है। 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि पैसेज के आधार पर 71, 72 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन मेन चीज़ आप लोगों को पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पैसेज के पहले हमेशा क्वेश्चंस को एक बार नज़र जरूर डाल लेना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सीधे सीधे आपको दिया गया द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, ये किस प्रकार का नाउन है। स्ट्रेंथ जो हम कह सकते हैं शक्ति की बात करते हैं, वो किस प्रकार के नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाउन के प्रकार अगर आप लोगों को पता होंगे, नाउन के प्रकार की परिभाषाएं पता होंगी, तो आप लोग निश्चित तौर पर इसे सही कर देंगे। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 2nd नंबर ऑप्शन जो दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर हम किसी की फीलिंग, किसी की भावनाओं, किसी ऐसे विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं जो किसी एक की क्षमता या उसकी फीलिंग्स को डिनोट करता है, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पर आपका 2nd नंबर ऑप्शन स्ट्रेंथ जो दिया गया वो इसी प्रकार का शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, तो ये आपको पैसेज में एक बार देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बदला नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो सीधे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा सीधे बिना आप लोग पैसेज देखे भी आंसर दे सकते हैं कि जो बदला नहीं लेते हैं उन्हें हम कमज़ोर नहीं कहते हैं, उनको हम बेवकूफ़ नहीं कहते हैं, बल्कि उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, बहादुर लोग कहते हैं जो किसी से बदला नहीं लेते हैं। 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, फोई। फोई का मतलब होता है इनेमी यानी कि दुश्मन, यह भी याद कर लीजिएगा, दुश्मन कहते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको निश्चित तौर पर क्लियर हो रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपको और भी इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस ऐसे ही दी जा सके एग्जाम के समय तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर आपका पोइम का एक पैसेज दिया गया है, छोटा सा पैसेज है और एक नज़र आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिएगा, अपने मन में ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हमेशा आप लोगों को उस आधार पर क्वेश्चन पर समय देना है कि उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरे अपने टाइम का सही यूज़ करना है, सही यूटिलाइज़ करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। भले ही बाद में आप लोग 1-2 क्वेश्चंस देख लें, नहीं आते उनको छोड़ते चलें, लेकिन बाद में अगर क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 73 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन शब्द का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनएक्सप्लोर्ड, हिडन, एक्सप्लोर्ड या फिर एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर आपका अनएक्सप्लोर्ड जो दिया गया, यानी कि जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, जिसके बारे में हम रिसर्च ना कर चुके हों, वो अनएक्सप्लोर्ड या अनट्रोडन का मतलब होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 74 या 40 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताना है आपको, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टेंजा। यहाँ पर हम लोगों को एक बार स्टेंजा पर नज़र डालनी होगी और आप लोग देख सकते हैं स्टेंजा में किस बारे में बात की गई। एज आ रहा है, यानी कि 2 चीज़ों को आपस में, 2 एक प्रकार से विपरीत चीज़ों को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई, उनको मेटाफर का रूप दिया गया, लेकिन मेटाफर यहाँ नहीं होगा। आप लोगों का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो आपका आ जाएगा सिमिली। सिमिली पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपका मेटाफर का ही एक रूप होता, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को एज या फिर लाइक इस रूप में जोड़ देते हैं। 2 शब्दों को या 2 फ्रेजेस को हम आपस में एज या लाइक से जोड़ते हैं। आपको एज या लाइक वहां लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर एज लिखा हुआ था, तो ये आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 75 नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, इज और करेक्ट, यानी कि एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं। देर इज़ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। अगला है ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। और अगला यहाँ पर दिया गया आपके सामने, ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैनक्यूज्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सेंटेंस करेक्ट दिया गया है। तो आप लोग जब ग्रामर के बारे में, इसके अलावा जब कंजंक्शन के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी अर्जित कर लेंगे, तभी आप इनके करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ओनली सी। जो 3rd नंबर आपका सी नंबर सेंटेंस दिया गया यही सही है, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत दिए गए हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 76 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, कम समय में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। बहुत ही जल्द आगे भी अन्य क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो अगला दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग यानी कि जोड़ने वाले कंजंक्शन, इनमें से कौन सा एक नहीं है। 3 ऐसे कंजंक्शंस दिए गए हैं जो जोड़ने के लिए आपको एक से दूसरे से 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, 2 शब्दों को जोड़ सकते हैं। एंड हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया, लेकिन इफ जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। 2nd नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की यहाँ पर बात की गई, वो आपको बताना है कि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन फिल की जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल सेम सभी में दी गई। आप प्रीपोजिशन अब पढ़िएगा, हिज थर्ड्स खालिस्तान, नॉलेज लेफ्ट हिम, नो लेस्योर खालिस्तान, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आ जाएगा, हिज थर्ड्स फॉर नॉलेज, यानी कि उसकी जो प्यास थी ज्ञान के लिए। लेफ्ट हिम नो लेस्योर, उसका पास कोई समय, कोई बेकार का समय नहीं छोड़ती थी। फॉर एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर आपका दोनों में फॉर लग जाएगा। 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों में हम क्या भर देंगे, फॉर भर देंगे। फॉर का मतलब के लिए प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड फास्ट इज सेंटेंस इन द सेंटेंस ही इज एन फास्ट राइटर इज। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दे दिया गया, ही इज अ फास्ट राइटर, यानी कि वह तेज लिखता है, वो तेज लिखने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर बताना फास्ट क्या है। ये क्या बता रहा है, राइटर की विशेषता बता रहा है। विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव का नाम दे देते हैं। ये एक एडजेक्टिव है और आपका सही ऑप्शन यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन प्रकार के सेंटेंस जरूर आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य की। तो आपके सामने सेंटेंस दिए गए, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, सी रीड्स वॉट सी लाइक्स, अगला सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, और अगला ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो यहाँ पर आपको तीन सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। जो एक सिंपल सेंटेंस नहीं दिया गया वो आप लोगों को चूज करना है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ दिया, कंजंक्शन से जोड़ दिया है, सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। तो ये आपके यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए थे। और देखिए छोटा सा सेंटेंस था, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और उन्होंने निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई ना कोई गलती कर दी होगी। आप लोग आंसर जरूर देते रहिएगा एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो यहाँ पर आपको बताना है आपको किस सेंटेंस का आपके सामने सेंटेंस दिया गया, ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो। तो विल भी आ गया है और हमने एग्जैक्ट टाइम भी दे दिया है, यानी कि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, पूरा डे आफ्टर टुमारो कह दिया है। तो ये आपका किस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन है। और हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो लेंगे वो आपका ले लेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का ही एक प्रकार होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आपके आंसर की में बिल्कुल सटीक माना गया सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इनमें आपको बताना है कौन सा अल्टरनेटिव जो है चारों में से बिल्कुल सही दिया गया। ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दिस मैन आर जेंटल, या फिर ऑल दीज मेंस आर जेंटल। तो यह आप देखिए यहाँ पर मेंस गलत दिया गया है, यहाँ मैन तो दिया गया लेकिन दिस जो कि सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है ये भी गलत हो गया। यहाँ पर दीज तो दिया गया लेकिन मैन दिया गया है, यानी कि सिंगुलर की बात की गई, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बचा ऑल दीज मेंस आर जेंटल, यानी कि ये सभी लोग जो हैं, ये सभी पुरुष जो हैं ये जेंटल हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको भरनी, ही केम टू मी खालिस्तान मिडनाइट, ही केम टू मी वह मेरे पास आया कब, रात में। तो यहाँ पर एट लग जाएगा, मिडनाइट के लिए क्या लग जाएगा, समय के लिए हम मोस्टली एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इनमें से किस सेंटेंस में आपको नहीं देखने को मिल रही है, दिया गया द मैन हु इज ट्रूथफुल इज अ लव्ड बाई ऑल, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल। अगला आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ अ हॉली सिटी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया। जहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लॉज देखने को नहीं मिल रही, क्लॉज अलग अलग होती हैं सेंटेंसेस में, आपकी एडजेक्टिव क्लॉज इस सेंटेंस में नहीं, यानी कि कोई आपकी विशेषता के बारे में बात यहाँ पर नहीं की गई। बाकी देख रहे हैं ट्रूथफुल दिया गया है, इसमें भी दिया गया, और यहाँ पर भी हॉली सिटी ये विशेषताएं बताई गई, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सबसे अलग दिया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इन चीज़ों से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनको निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। ही इज़ जूनियर खालिस्तान मी, तो आपको बता दें इस प्रकार के सेंटेंस में टू लगता है, ही इज जूनियर टू मी। तो हम लोग फोर्थ नंबर ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। इसमें आपको कंजंक्शन फिल करना है, आइदर ही इज मैड खालिस्तान ही फैंस मैडनेस, और लग जाएगा, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। तो यहाँ पर आइदर लिखा हुआ है तो और लगा देंगे, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है। एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है, तो पैसिव वॉइस में दिया गया। देखिएगा, समवन में स्टील द बाइसिकल, सम बॉयज आर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। अगला दिया गया, द टीचर स्कॉल्ड हिम फॉर बीइंग लेट, या फिर अगला है माई वॉच
वॉज लॉस्ट, तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया माई वॉच वॉज लॉस्ट, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। फिर से समझ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन आपके देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। जो मेन टॉपिक हैं अगर आपको उनको ही रिवाइज कर लेंगे, सिर्फ अच्छे से देख लेंगे, तो ही आपके 15 अंक आसानी से सीधे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डू इट। डू इट की करेक्ट फॉर्म आपको बतानी है जो कि पैसिव वॉइस में की जाए, पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाए, वो कौन सी सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमेशा इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं लेट से शुरू होते हैं, तो आपका एक ही ऑप्शन दिया गया, फोर्थ नंबर ऑप्शन लेट इट बी डन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में थर्ड आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से मिला लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस रूप में इसको लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, तो इनमें से कौन सा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस या फिर क्राइटेरिया। तो इसमें आपका जो क्राइटेरिया वर्ड दिया गया ये आपका मोस्टली प्लूरल नाउन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता, प्लूरल वर्ड के अंतर्गत आ जाता क्राइटेरिया, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह देते हैं हम लोग, यानी कि जो मानदंड रखे जाते हैं वो आपके क्राइटेरिया कहलाते हैं, जो कि प्लूरल वर्ड है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संस्कृत की, हिंदी की सभी की क्लासेस दे रहे हैं। ईवीएस और बाल विकास की मैराथन क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। अगला दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, इनमें भी आपको बताना इनमें से कौन सा नाउन संज्ञा दी गई है किसमें, प्लूरल में। तो देखिएगा जल्दी से, न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइस या फिर बिलियर्ड्स। तो ये न्यूज़ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, बिलियर्ड्स हो गए, ये सिंगुलर प्लूरल सभी में ऐसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइस की। माउस का जो आपका प्लूरल होता है, माउस यानी चूहा, उसका प्लूरल माइस होता है, तो ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अंतिम क्वेश्चन पर। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन का जेंडर आपको बताना है, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ऑर्फन मतलब क्या होता, तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ही वॉज एन ऑर्फन, वह एक अनाथ था, और एंड लिव्ड विद हिज अंकल, और अपने अंकल के साथ रहता था। तो यहाँ पर आपको ऑर्फन का जेंडर बताना किस रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपका कॉमन जेंडर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अन्य वीडियोस के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें यूपी टेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताइए, आप लोग पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या पेपर के लिए ले जाना होगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड निकल कर आएगा उसमें जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी, जैसे आपको पेपर देना होगा, सब कुछ पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछिएगा, उसके लिए एक अलग से लाइव सेशन लेकर के आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।